गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का आखिरी पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको पीएनएस भी बोलते हैं। जो मैसेज हमारी बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और जो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी की तरफ आते हैं, उन मैसेज को लाने और ले जाने का काम हमारी नर्व्स करती है और इन नर्व से मिलकर ही हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हमारी जो नर्व्स थी, 3 टाइप की मैंने आपको नर्व्स बताई थी, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और एसोसिएट नर्व या इंटरमीडिएट नर्व। तो हम तीसरी टाइप की नर्व्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाती हैं। यहाँ पर हम पेरिफेरल की बात करेंगे तो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नर्व्स होती क्या है। नर्व्स का मतलब क्या है कि जो एक्सोन की एक चेन है वो कनेक्टिव टिश्यू में लिपट करके जब जाती है तो उसे हम नर्व्स कहते हैं। पहली नर्व्स देखिए यहाँ पर जो पेरिफेरल को बना रही है, सेंसरी नर्व्स, यानी बंडल्स ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राई। डेंड्राई और एक्सोन के जो बंडल होते हैं उसको हम सेंसरी नर्व कहते हैं। ये सेंसरी नर्व मैसेज ले जाती है बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी ये मैसेज को रिसीव करने का काम करती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजने का काम करती है। दूसरी आती है मोटर नर्व, बंडल ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राई। एक्सोन और डेंड्राई के जो बंडल होते हैं उसे मोटर नर्व कहते हैं। मोटर नर्व का काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को वापस लाना है इफेक्टर की तरफ, यानी आपकी मसल्स भी हो सकती है इफेक्टर और ग्लैंड्स भी हो सकती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नर्व निकलती कहाँ से है। सपोज ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, ये हमारी स्पाइनल कोड है। कुछ नर्व आपके ब्रेन वाले पार्ट से निकलेंगी जिसे क्रेनियल नर्व कहेंगे। ये पेयर में होगी, लगभग 12 पेयर ब्रेन से हमारी नर्व निकलती है और स्पाइनल कोड से हमारी लगभग 31 पेयर नर्व निकलती है, यानी इसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। ये जो नर्व पेयर बनाती है वो कैसे बनाती है, मैंने आपको सपोज ये स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड का एक मैंने बताया था डोर्सल रूट होता है और एक होता है वेंट्रल रूट। एक नर्व डोर्सल रूट से निकलेगी और एक नर्व आपकी निकलेगी वेंट्रल रूट से। ये दोनों नर्व आगे जाके एक हो जाएगी, यानी एक नर्व बनाएगी। इसी तरह दूसरी साइड से स्पाइनल कोड के एक डोर्सल रूट से एक नर्व निकलेगी, दूसरी वेंट्रल रूट से निकलेगी, आगे जाकर के ये भी एक नर्व बन जाएगी। इस तरह एक नर्व इस साइड से हो गई, एक नर्व इस साइड से हो गई, तो दोनों नर्व एक पेयर बना रही है। इसी तरह 31 पेयर हमारी स्पाइनल नर्व्स होती है और 12 पेयर हमारी क्रेनियल नर्व्स होती है। अब यहाँ पर देखेंगे जो मोटर नर्व्स हमारी हैं, ये फिर 2 नर्वस सिस्टम बनाती है। एक को कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो भी वॉलेंट्री हमारे एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री जो भी मूवमेंट होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है और ये अंडर कॉन्शियस होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। यानी हमारी इच्छानुसार जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, जैसे हम हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, या हम चलने का काम कर रहे हैं, हम बोलने का काम कर रहे हैं, ये हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जब करते हैं तो उसको कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो भी हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है और ये अनकॉन्शियस होता है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करता है। जैसे लंग्स देखिए, लंग्स में ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स के अंदर बाहर आती है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। आपकी हार्ट बीट चल रही है तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। दूसरा आप यहाँ पर डाइजेशन को भी देख सकते हैं। डाइजेशन में जो भी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे ही हम खाना निगलते हैं वो प्रोसेस ऑटोनॉमिक होती है, यानी जो भी एंजाइम्स का सीक्रेशन होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, तो उसे कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी नर्व इम्पल्स हैंडल होती है उसमें 2 न्यूरॉन होते हैं और एक गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया क्या होते हैं, जहाँ पर सेल बॉडी का कलेक्शन होता है
उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। यहाँ पर आप समझिए ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकती है, आपका ब्रेन भी हो सकता है। यहाँ से एक न्यूरॉन स्टार्ट होता है, यहाँ पर इसकी सेल बॉडी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और ये वाला पार्ट इसको हम गैंग्लिया कहेंगे। यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा जो इफेक्टर तक नर्व इम्पल्स को लेके जाएगा। और एक चीज़ और देखिए, जो ये गैंग्लिया से पहला वाला पार्ट है इसको हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहेंगे, और ये जो गैंग्लिया के बाद वाला पार्ट है इसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहेंगे। यहाँ पर देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखिए होता क्या है कि जो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जो नर्व निकलती है वो थॉरसिक रीजन और लंबर रीजन से निकलती है, तो इसको हम थॉरिको लंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो नर्व इम्पल्स हैंडल होगी उसमें दो न्यूरॉन मैंने पहले बताए थे, दो न्यूरॉन होगी और एक आपका गैंग्लिया होगा। तो इसमें जो नर्व होगी प्री वाली वो छोटी होगी और जो पोस्ट वाली नर्व होगी वो थोड़ा लंबी होगी। ये काम कब करता है? ये इमरजेंसी के टाइम काम करता है, यानी जब हमारी कंडीशन फ्लाइट और फाइट की आती है। ऐसी सिचुएशन आपके सामने जब आ जाती है, जब आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब ये सिस्टम काम करता है, बाकी सिस्टम सब बंद हो जाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक होता क्या है। सपोज कभी आपके साथ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका ध्यान कहीं और है और पीछे से अचानक कोई आपको धक्का देता है, तो उस दौरान आपके बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन होता है? अचानक क्या होगा कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी सांसें तेज़ी से चलने लग जाएगी, यानी ब्रीथिंग तेज़ हो जाएगी, और आपकी जो आँखों की जो पुतलियाँ होती है वो फैल जाएगी, और आपका डाइजेशन सिस्टम बंद हो जाए। तो ये सारी प्रोसेस इसलिए होती है उस दौरान ताकि आपके लंग्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, आपकी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और आपकी मसल्स कोई वॉलंटरी एक्शन कर सके उस कंडीशन को फेस करने के लिए। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक काम कब करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब ये वाला सिंपैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तब ये वाला सिस्टम इस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करेगा। यानी इस सिस्टम में आपका क्या हुआ था उस कंडीशन में, जब आपके अंदर डर की कंडीशन आई थी, आँखों की जो पुतलियाँ थी वो आपकी फैल गई थी, प्यूपल फैल गई थी, और जो GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ये आपका स्टॉप हो गया, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। जो हार्ट बीट आपकी बढ़ गई थी ये हार्ट बीट कंट्रोल हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लंग्स जो आपकी ब्रीथिंग पावर बढ़ गई थी, ब्रीथिंग पावर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो यानी ठीक उल्टा काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसे कहेंगे नॉरएपिनेफ्रिन, और जो पैरासिम्पैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसको कहेंगे एसिटिल कोलाइन। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिए, ये वाला जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इससे जो नर्व निकलती है, एक नर्व निकलती है आपकी ब्रेन से, इसे कहते हैं वेगस नर्व, और बाकी जो नर्व निकलेगी आपकी, ये आपकी सैक्रम रीजन से निकलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आज आपको नर्वस सिस्टम का आखिरी पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।